कुंभ में राजा भैया का हिंदुओं को सीधा संदेश, संस्कृति की रक्षा शास्त्र से नहीं शस्त्र से होगी। ओवैसी के भाई का 15 मिनट वाले बयान को दिया करारा जवाब, हिंदू सुनकर हो जाएंगे दंग। सनातन पर जब भी आई आंच, संसद से लेकर सड़क तक राजा भैया ने खुलकर किया सपोर्ट। प्रयागराज कुंभ नगरी में भव्य दिव्य अलौकिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस अलौकिकता में समझो स्वर्ग से देवता इस त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए उतर आए हों। इसी बीच तमाम सारे ऋषि मुनि गंगा की तलहटी में अपनी धूनी रवाए बैठे हैं और तमाम सारे आचार्य गंगा के किनारे भागवत पाठ कर लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। तो तमाम सारी जगह जगह सनातन को लेकर बड़ी बड़ी सभाओं का भव्य आयोजन भी किया जा रहा है। इसमें तमाम सारे साधु संत अपनी अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं। दरअसल सनातनी परंपरा पर काम करने के लिए कुंडा से विधायक राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह अब पूर्णतः मैदान में आ चुके हैं। कुंभ मेले में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के तत्वाधान में बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राजा भैया को सनातन धर्म की वैश्विक दृष्टि, सनातन धर्म की समस्याएं, उनका समाधान के बारे में बोलने के लिए मौका दिया गया। मन से ही राजा भैया ने दमदार भाषण से सबको अचंभित कर दिया। राजा भैया ने कहा कि शास्त्र कभी ये नहीं कहते हैं कि आप शस्त्र त्याग दीजिएगा। आज अगर भारत एक राष्ट्र के रूप में सुरक्षित है तो हमारे सशस्त्र बल और सेना के कारण है, जो अपने प्राणों की आहुति देकर और हमारे देश को सुरक्षित रखते हैं। यह इसलिए नहीं है कि ये हमारी सबसे प्राचीन परंपरा है और ये सबसे प्राचीन धर्म है। हम बड़े शांत प्रिय थे। अगर हम आक्रांताओं को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं तो अपने शस्त्र बल के कारण दे रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में नाग अखाड़ों की स्थापना शस्त्रों के आधार पर हुई थी और संस्कृतियों की रक्षा सदैव शस्त्र से होती है। शास्त्र कभी भी संस्कृतियों की रक्षा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। और अगर शास्त्र संस्कृतियों की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा कर सकते तो तक्षशिला महाविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय ये ध्वस्त नहीं होते। एक लुटेरा आया, उसने नालंदा को पूरा जला करके ध्वस्त कर दिया। जितने वहां पे आचार्य थे सबको मौत के घाट उतार दिया गया। कितनी अनमोल पुस्तकें हम और आप सभी सुनते हैं कि 6 महीने तक पुस्तकें जलती रही, और यही हाल तक्षशिला का भी हुआ। हमारे प्रभु ने जब जब अवतार लिया, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, राजपाट छोड़ के जाना पड़ा उनको। तो ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने 14 वर्ष के लिए कहन अच्छा क्या ले जाओगे, कहन एक डबल बेड, एक सोफा और तकिया, जरा वहां बैठने के लिए आराम होगा। सारा भोग, सारा ऐश्वर्य सब कुछ छोड़ करके साथ क्या ले गए? धनुष बाण। और काम भी वही आया, जिस हेतु अवतार लिया था उसकी पूर्ति वहीं से हुई। हम अगर मां की उपासना करते हैं, शक्ति स्वरूपा दुर्गा मां, वो देखिए शस्त्र सज्जित रहती है। हनुमान जी महाराज ने कभी गदा नहीं छोड़ा, गदा से बहुतों को सुधार दिया उन्होंने। भगवान शिव के हाथ से कभी त्रिशूल नहीं छूटा। हम ये तो समझें कि ये हमारे साक्षात ब्रह्म आकर के हमको कहना क्या चाह रहे हैं। ये शास्त्र ये विवेक देता है कि आप शस्त्र का उपयोग कब और कहां करें, किस पे करें। लेकिन शास्त्र कभी ये नहीं कहते कि आप शस्त्र छोड़ दीजिए, शस्त्र त्याग दीजिए। आज अगर भारत एक राष्ट्र के रूप में सुरक्षित है तो हमारे सशस्त्र बल और सेना के कारण है। राजा भैया ने हिंदुओं को जगाते हुए एक संदेश दिया। एक हैदराबादी नेता ने बयान दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, सब पता चल जाएगा। हम सब ने बयान सुना ही होगा। ऐसा ही नहीं लगता कि काफी हद तक ठीक कहा है? दरअसल अगर हम बैठ के गंभीरता से सोचते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि काफी हद तक उसकी बात सही है। अगर ऐसा हो जाए तो लगभग आधे हिंदू एक झटके में साफ हो जाएंगे। आखिर क्या हमारे पास है? हम लड़ेंगे किस चीज से? हमने इकट्ठा क्या किया है? ये विचार करने की बात है। न हम वंश वृद्धि कर रहे हैं, न हम शस्त्र संचय कर रहे हैं। इन समस्याओं पर हमको, आपको और सबको इस कुंभ में सम्यक चिंतन करना है और यहाँ से हम अमृत की बूंदें ले जाकर अपने समाज को दे सकें, उसे आगे बढ़ा सकें। तब तो हमारी आपकी ये कुंभ यात्रा सफल मानी जाएगी। नहीं तो बहुत से लोग आते हैं, स्नान करते हैं, पतित पावनी गंगामयी संगम त्रिवेणी में आस्था है और आस्था ऐसी है कि ये पर्व विश्व का सबसे बड़ा महापर्व होने जा रहा है।
नाम बिना लिए हम कहेंगे कि ये हैदराबाद का एक नेता है, उसने कहा कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो तो 15 मिनट में पता चल जाएगा। हम सभी लोगों ने ये बयान सुना हो। ऐसा नहीं लगता कि काफी हद तक हम सामने चाहे जो कहें, लेकिन अगर हम बैठ के गंभीरता से सोचें तो ऐसा नहीं लगता है कि काफी हद तक उसकी बात सही है। अगर ऐसा हो जाए तो लगभग आधा हिंदू एक झटके में साफ हो जाएगा। है क्या हमारे पास? हम लड़ेंगे किस चीज से? हमने इकट्ठा क्या किया है? ये विचार करने की बातें हैं। ना हम वंश वृद्धि कर रहे हैं, ना हम शस्त्र संचय कर रहे हैं। इन समस्याओं पे हमको, आपको, सबको इस कुंभ में सम्यक चिंतन करना है और यहां से हम अमृत की बूंदें ले जाकर के अपने समाज को दे सकें, उसे आगे बढ़ा सकें, तब तो हमारी और आपकी ये कुंभ यात्रा सफल मानी जाएगी। नहीं तो बहुत से लोग हैं, आते हैं, स्नान करते हैं पतित पावनी गंगा माई में, संगम त्रिवेणी में, आस्था है। और आस्था ऐसी कि विश्व का सबसे बड़ा ये महापर्व है। आप देखिए कि कहां कहां से चले आ रहे हैं। अभी हम लोग आ रहे थे 20 किलोमीटर दूर से, माताएं सिर पे बोरी रख के, गठरी रख के, कहां जाना है, कहां सोने को मिलेगा, कहां भोजन मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन आस्था ऐसी चीज है कि खींची चली आ रही हैं। वृद्ध हैं, बालक हैं, सब लोग। इस हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में आस्थावानों की भी कमी नहीं है। बस उस आस्था को एक दिशा देनी है। जिन लोगों ने भारत में शरण ली, हम कहते हैं, एक बार फिर अपनी वही बात दोहरा रहे हैं कि बिना पाकिस्तान, अफगानिस्तान के इस्लाम की कल्पना की जा सकती है। अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड के बिना ईसाइयत की भी कल्पना की जा सकती है, लेकिन बिना भारत के हिंदुत्व की कल्पना ही नहीं हो सकती। ये दोनों एक दूसरे का पर्याय हैं। और हमारे आपके पास अब दूसरा कोई स्थान, दूसरा कोई जगह, दूसरी कोई शरण ये नहीं है। और ये भी याद रखिए कि जितने लोग धर्म परिवर्तन किए हैं, जो आस्थाहीन थे, जो लोभी थे, जो कायर थे, उन्होंने सनातन को छोड़ करके धर्मांतरण कर लिया। जो त्यागी थे, बलिदानी थे, आस्थावान थे, वीर थे, हम सब लोग उनकी संतानें हैं। सोचिए आपके पास क्या है। राजा भैया का यह बयान जमकर वायरल हो रहा है। संस्कृति की रक्षा हमेशा शस्त्र से होती है, शास्त्र से संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए राजा भैया के अनुसार प्रत्येक सनातनी को शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी ज्ञान लेना बेहद जरूरी है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या सनातन को शास्त्रार्थ के साथ साथ शस्त्र की भी जरूरत है या नहीं? हमें जरूर बताएं।